ईरान पर ये ऑब्लिगेटरी था, क्योंकि कुछ अरसे से आपने देखा कि हमें ये इम्प्रेशन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेबस सदर हैं, असल तो नेतन्याहू जंग चला रहे हैं। अब जब आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बंद किए हैं या कम किए हैं, तो इसराइल ने इंडिपेंडेंट शुरू कर दिए हैं, तो ईरान ने ये करना था हिट बैक, और इसलिए हिट बैक करना था, उसने ये बताना था कि अगर इसराइल स्टैंड अलोन भी जारी रखेगा जंग, खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस बयान के बाद कि अगर इसराइल ने हमले बंद ना किए तो अमेरिका नहीं सपोर्ट करेगा, उसके बाद से एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी थी ईरान ने बुनियादी तौर पर इसराइल के खिलाफ, कि अगर तुम आओगे तो फिर तो मेरा सारा फोकस इसराइल ही होगा, जाहिर है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक मूव कह लें या इसको एक मिलिट्री टैक्टिकल मूव कह लें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेजिंग या सिग्नलिंग अच्छी गई है इसराइल के खिलाफ। इसीलिए उसने देखा कि वो जंग रोकने पर या टेम्पररी सीज फायर पर मजबूर भी हुआ है, और वो उसने एक और वजह से भी पॉइंट एस्केलेट किया है, क्योंकि वो इसराइल ने, आपने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, तो उसका बहुत नुकसान हो रहा था, तो वो उसने काउंटर यहां पे करना था। इसीलिए आपने देखा ह्यूतीज के लीडर कमांडर का भी बयान आया था कि हम यमन से भी अब अटैक करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ये नई एक एलिमेंट ये डाला है कि अगर इसराइल के खिलाफ स्टैंड लोन हुआ तो शायद मैं अकेला नहीं, और भी एलिमेंट्स साथ देंगे।